कोरोना का फैलाव तेज, एक ही दिन में 40 अफराद जान से गए, 526 अमवात, 22,550 शहरी मुतासिर। पंजाब 8,420, सिंध 8,189, खैबर पख्तूनख्वा 3,499 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस। अब तक 6,217 मरीज सेहतियाब। हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के लिए तैयार। हतमी मुशावरत के लिए कौमी राब्ता कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। ईद से पहले हुकूमती SOPs के मुताबिक मखसूस औकात में कारोबार खोलने का प्लान। पंजाब में भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। मखसूस औकात में मार्केटें खुलेंगी। कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार की बहाली का प्लान। ताजिर तंजीमें हुकूमती शराइत पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आवाम एहतियात का दामन ना छोड़ें, समाजी फासले बरकरार रखें और घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलें। लोगों के ताउन से ही मोहलिक वबा पर काबू पाया जा सकता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। सिंध में लॉकडाउन का 45वां रोज। गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने पर पाबंदी आयद। ईद के बड़े इज्तिमात भी महदूद करने पर गौर। सूबाई हुकूमत का शहरियों को ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों में ना जाने का मशवरा। ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी बहाल करने का फैसला। इंतजामिया को हिकमत अमली बनाने की हिदायत। बहाली से पहले वजीर आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी। शेख रशीद 40 ट्रेनें चलाने के ख्वाहिशमंद। कौमी असेंबली का इजलास पीर सपहर 3 बजे होगा। सैयद फखर इमाम की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग में फैसला। कोरोना के बायस इजलास महदूद रखा जाएगा। विजिटर्स को इजाजत नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 101 कोरोना केस, बाकी 1 बेड 1 रूम पॉलिसी बनाई। मरीजों की कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए ट्राउट फिश दे रहे हैं। वजीर आला हफीजुर रहमान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। कोरोना के बायस मुल्की बरामदात को बड़ा धचका। मार्च की निस्बत अप्रैल में तिजारती खसारा 41.88% बढ़ गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज। सूरज का पारा हाई। 2 दिन के दौरान दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद। गर्मी की लहर कल तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात। दुनिया भर में कोरोना से 2,58,326 अफराद हलाक। बरतानिया में मजीद 693, ब्राजील 578, फ्रांस 330, इटली 236 और स्पेन में 185 हलाकतें। भारत में मजीद 127 और ईरान में 63। खुदें मुल्क भर में पहली बार एक ही दिन में 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तादाद 526 हो गई है। मोहलिक वबा से 22,550 अफराद अब तक मुतासिर हो चुके हैं। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में 8,420 अफराद अब तक मुतासिर हुए हैं, जबकि सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा 3,499 और बलूचिस्तान में 1,495 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6,217 अफराद सेहतियाब हुए हैं। कोरोना से अमवात तेजी से बढ़ने लगी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक पहली बार 24 घंटों के दौरान 40 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 526 हो गई है। कोरोना से मुतासर अफराद 22,550 तक पहुँच गए हैं। पंजाब में 8,420, सिंध 8,189, खैबर पख्तूनख्वा 3,499 और बलूचिस्तान में 1,495 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में 485, गिलगित बल्तिस्तान 386 अफराद और आज़ाद कश्मीर में 76 केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 6,217 अफराद सेहतियाब होकर घरों को लौट चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 10,178 अफराद के टेस्ट हुए, जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 2,32,582 तक पहुँच चुकी है।
9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है, लेकिन हतमी फैसला आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब में 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार की बहाली का इम्कान है। जिंदगी की तरफ वापसी का सफर, एहतियात मगर शर्त। मुल्क भर में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान है। ईद से कबल हुकूमती SOPs के मुताबिक मखसूस औकात में कारोबार खोला जाएगा। सिंध हुकूमत ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने पर पाबंदी आयद कर दी। ईद के बड़े इज्तिमात भी महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। सूबाई हुकूमत नमाज ईद के लिए SOPs जारी करेगी। मुल्क भर में भी मखसूस आयाम और मखसूस औकात में मार्केट्स खुलेंगी। 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार की बहाली का इम्कान है। वजीर आला पंजाब के मुताबिक 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया। महकमे रेलवे की जानिब से जारी किए गए कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शेख रशीद का कहना है कि इजाजत मिलने पर महदूद ट्रेनें चलाएंगे। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की सूरत हाल है क्या मुख्तलिफ शहरों में, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे इस्मा शौकत, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे शाहमीर खान। तो सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। शाहमीर खान, क्या सूरत हाल है कराची शहर की और सिंध हुकूमत की जानिब से क्या फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि 9 मई को सुना कि ये फैसला हो सकता है कि लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ औकात पर जो है हमने देखा सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में कहीं सख्ती भी की गई है, कहीं नरमी भी की गई है। अब एक गुज़िश्ता रोज़ ताज़ा बयान सामने आया जिसमें बोला गया है कि नमाज ईद के इज्तिमा जो हैं उनको महदूद करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जबकि ईद मिलने पर भी पाबंदी कर जो है वो आयद की जा रही है कि लोग गले ना मिलें। यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो ख़ास अहमियत दी जा रही है। यहाँ पे लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो मुनासिब फासला रखें, हाथ ना मिलाएं। लोग जब तक एहतियात नहीं करेंगे इस लॉकडाउन को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। कुछ कारोबारी जो मराकज़ हैं, कुछ दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उनको भी SOPs के तहत जो है वो खोला जा रहा है, जबकि साथ साथ पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को जो है ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो डबल सवारी के खिलाफ, वर्दी करने वालों के खिलाफ जो है वो मुकम्मल क्रैकडाउन करें, उनके खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज करें और गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाएँ। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी डबल सवारी पर जो है डबल सवारी खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 900 से ज़्यादा अफराद को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए और साथ ही साथ चलान का सिलसिला भी जारी है जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है। तो यकीनी तौर पर सख्तियाँ ज़रूर की जा रही हैं। लोगों से बारहा ये दरख्वास्त की जा रही है कि लोग जो है वो समाजी फासला भी रखें लोगों से जो है, और साथ साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी इस्तेमाल करें। जिन जिन दुकानों को, जिन जिन मार्केटों को खोलने की इजाज़त दी गई है वहाँ पे मास्क पहनने की, सैनिटाइज़र गेट लगाने की जो है वो हिदायत जारी की गई है। लेकिन शहरियों की जानिब से हम यही देख रहे हैं कि कोई ख़ासा संजीदगी देखने में नहीं आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन 307 केसेस सिंध भर से रिपोर्ट हुए, जबकि 253 केसेस सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए हैं। 11 अफराद जो है इस वायरस के शिकार होकर गुज़िश्ता 24 घंटे में जाँ भाग भी हुए हैं। तो लोग जो इससे अफेक्टेड हैं इस वायरस से, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अमवात भी हो रही है। लेकिन शहरी जब तक इस वायरस को संजीदगी से नहीं लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को संजीदगी से नहीं रहेंगे, इस लॉकडाउन को कामयाब बनाने में और वायरस को रोकने में मदद नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का यही कहना है। हुकूमत भी यही कह रही है कि SOPs बनाए गए हैं और बहुत ज़रूरी है कारोबार खोलने के लिए कि आवाम को फासला रखना है। इस्मा, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शहरी जो है लॉकडाउन की खूब खिलाफ वर्जियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं कराची कंपनी में मौजूद हूँ और तमाम वो तजारती मराकज़ भी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं जिनको खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। साथ ही साथ क्या मैं ये बताती चलूँ कि जो तजारती मराकज़ खुले हैं वहाँ पर ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं एक ही दुकान के अंदर 4-4, 5-5 अफराद मौजूद हैं। ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सेम ही सूरत हाल हमें सड़कों पर भी नज़र आती है कि ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक है, चाहे वो
वो इफ्तार का वक्त हो, चाहे वो सुबह का वक्त हो, रश जो है सड़कों पे हमें बेतहाशा नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से बहुत से इक़दाम लिए जा रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं। मज़ीद चेक पोस्टों पे जो है पुलिस की नफरी तैनात की गई है ताकि लोगों को जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाए। लेकिन शहरियों के मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर हम लोग घरों में महदूद रहेंगे तभी हम लोग महफूज रहेंगे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि इस वक्त तक इस्लामाबाद में 485 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19 नए केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि क्योंकि शहरी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपना रहे हैं, एहतियाती तदाबीर को नहीं अपना रहे, तो ये केसेस मजीद बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में एक आला सतह का इजलास होने जा रहा है जिसमें फैसला ये किया जाएगा कि आया इस जो वफाक का लॉकडाउन है इसमें नरमी बढ़ती जाए नहीं बढ़ती जाए। गौर यही किया जा रहा है कि मज़ीद दुकानें भी खोली जाएंगी। लेकिन यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि फ़ैसला बेशक अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो दुकानदार हैं वो खिलाफ वर्जियाँ खूब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कुछ शॉपिंग मॉल्स हमें बंद दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम तजारती मराकज़ जो हैं वो खुले हुए हैं। शटर बंद करके जो है हम देख रहे हैं कि शॉपिंग की जा रही होती है, दुकान जो है वो कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्मा शौका इस्लामाबाद से, जबकि शामिर हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला में शहरियों की गैर संजीदगी के बायस कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सड़कों और बाजारों में लोगों का रश दिखाई देता है। कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर से। वाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफे के बायस ये तादाद अब 300 तक पहुंच गई है और दूसरी तरफ जो शहरी हैं उनकी गैर संजीदगी में भी इजाफा होता जा रहा है। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान आज गुजरांवाला की सड़कों पर जिस तरह ट्रैफिक रवा दवा है, यूँ लग रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। आम दिनों में भी जैसे ट्रैफिक का रश होता था सड़कों पर, आज भी बिल्कुल वैसा ही रश नज़र आ रहा है। दफ़ा 144 और डबल सवारी की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी तरह जिन कारोबार को हुकूमत की जानिब से खोलने की इजाज़त दी गई है, बाज़ारों में भी रश लगा हुआ है, भीड़ है। कोरोना वायरस से बचाव के जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। महकमा सेहत और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बार बार शहरियों को तंबीह की जा रही है कि वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, महदूद रहें, ताकि वो और उनके अहले खाना इस मुज़ी मर्ज़ से महफूज रह सकें। जी, लाहौर में नादरा दफातर को खुले हुए तीसरा रोज एहसास कफालत प्रोग्राम में नाम आने वाले साइलिन की बायोमेट्रिक तस्दीक और न्यू रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। नादरा मेगा सेंटर के बाहर चारों अतराफ बैरियर्स और कनात लगाकर बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शब्बीर हैदर से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी शब्बीर, बताइएगा। नादरा दफातर को खुले हुए आज तीसरा रोज़ है और आसास कफालत प्रोग्राम में आने वाले साइलिन की जो बायोमेट्रिक तस्दीक और उसके साथ साथ नई रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो जारी है। इस हवाले से अगर आज बात की जाए तो आज ज़िले इंतज़ामिया और नादरा इंतज़ामिया की जानब से नादरा मेगा सेंटर शिमला पहाड़ी के बाहर जो है वो चारों अतराफ में जो है वो बैरियर्स और कनातें लगाकर कार्डन ऑफ किया गया है। और उसके साथ साथ आज नादरा मेगा सेंटर के बाहर भी जो है वो टेंट लगा दिए गए हैं ताकि आने वाले साइलिन को कुर्सियों पर बैठाया जा रहा है। और उसके साथ साथ नादरा मेगा सेंटर के अंदर भी जाने वाले जो साइलिन हैं उनके लिए भी टेंट लगाए गए। अगर मेरा कैमरामैन सलीम जानी आपको दिखा सके तो ये आप मनाज़र देख सकती हैं कि यहाँ पर ये मनाज़र हैं कि आज नादरा मेगा सेंटर के यहाँ पर एक तो ट्रैफिक के लिए जो है वो इस रोड को बंद कर दिया गया है। और उसके साथ अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज़ में 4481 जो हैं साइलिन ने रजू किया है नादरा दफातर में। और उसमें जो है 3591 की बायोमेट्रिक तस्दीक हुई है और 88 के नए जो है वो नए शनाख्ती कार्ड प्रोसेस हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ से हीट वेव की लपेट में है। कल दरमियाने दर्जे की हीट वेव रही। आज कराची में गर्मी बढ़ने की पेशगोई की गई है। मौसम की सूरत हाल क्या है, इस बारे में आगाह करेंगी हमारी नुमाइंदा सालिया फ़िरोज़ खान। सालिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची शहर में इस वक्त? जी, आज भी शहर क़ायद में हीट वेव के ख़तरे मंडलाएंगे और महकमा मौसमियात ने ख़तरे की घंटी बजाई है। कल तो दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन आज जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री तक जो है वो पहुंचने का इम्कान है, यानी कि शदीद गर्मी होगी क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है। रोज़े की हालत में जो है वो तिबी माहिरीन ने हिदायत दी है कि शहरी जो है वो बिला ज़रूरत से सायेदार जगह से ना निकलें। सहर इफ्तार में जो है वो ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें, मुरक्कन ग़िज़ाएँ जो हैं वो तर्क करें क्योंकि
कल भी जो है वो हीट वेव रहेगा और रोज़े की हालत में जो है जो शहरी घरों से निकल रहे हैं, जो धूप में निकल के काम कर रहे हैं, तो उनको ख़ास एहतियाती तदबीर अपनाने का कहा है कि जब वो बाहर निकलें तो वो कोई गीला कपड़ा या कोई ठंडा रुमाल जो है वो अपने कांधे और सरों पे रखे और सरों को ढांप कर रखे। तो लिहाजा इस दौरान जो है शदीद गर्मी है, शहर क़ायद शदीद गर्मी की लपेट में है, समंदरी हवाएँ भी मुअत्तल है, हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50 से 60% तक जो है वो रह सकता है और हवाएँ जो चलेंगी वो शुमाल मगरिब की जानिब से चल रही है, यानी कि सहराई और रेगिस्तानी हवाएं हैं, यानी कि खुश्क हवाएं चल रही हैं। तो मौसम शहर का जो होगा वो गर्म और खुश्क होगा। कल तो ये हुआ था कि दोपहर के बाद से जो है दर्जा हरारत बहुत जल्द गिरना शुरू हो गया था, कम होना शुरू हो गया था, समंदरी हवाएं भी जो है वो मामूली सी बहाल हो गई थी, तो मौसम बेहतर हो गया था। लेकिन आज जो है शहर में शदीद गर्मी है, तो शहरी जो है वो होशियार आज शदीद गर्मी है। सालिया फिरोज़ खान अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।